कभी कुंभ में बिछड़ते थे परिवार, अब एसआईआर से हो रहा चमत्कार। बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन है 100% सच। जरा सोचिए, 37 साल पहले एक परिवार बिछड़ा और अब जाकर मिला है। कैसे मिला है? एसआईआर प्रक्रिया के जरिए। कहानी सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक वक्त था जब कहा जाता था कि कुंभ में भाई भाई बिछड़ जाते थे। कई ऐसे किस्से कहानियां भी सुनने को मिलते थे कि कुंभ के मेले में लोग बिछड़ जाया करते थे और फिर कभी नहीं मिलते थे, या फिर मिलते थे तो 12-12 साल बाद। अब कुंभ में कोई बिछड़ता तो नहीं है, लेकिन बिछड़े हुए परिवार आज मिल जरूर रही है। ये खबर आपको हैरान कर सकती है, लेकिन हकीकत है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यह खबर उस राज्य से आई है जहां की सीएम ममता बनर्जी है, और वो इसी एसआईआर का विरोध करने में अपना झंडा सबसे बुलंद किए हुए है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर होने और पारदर्शिता के साथ चुनाव होने के बाद अब बारी है देश के बाकी राज्यों की। इसी कड़ी में अगर बात बंगाल की जाए तो यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी प्रक्रिया के दौरान ये मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या है पूरा मामला? पश्चिम बंगाल में विवेक चक्रवर्ती नाम के शख्स ने 1988 में अपने घर को छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद विवेक कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। चक्रवर्ती परिवार ने बहुत ढूंढा, लेकिन विवेक का कुछ पता नहीं चल सका। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान चक्रवर्ती परिवार का कनेक्शन विवेक से हुआ। एसआईआर के लिए बीएलओ के नंबर पूरे क्षेत्र में बांटे गए थे। एसआईआर शुरू होते ही विवेक के बेटे ने क्षेत्रीय बीएलओ प्रदीप को फोन किया था। विवेक के बेटे को प्रदीप के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही प्रदीप को विवेक के बारे में। काम के सिलसिले में 1-2 बार बात हुई तो प्रदीप और विवेक के बेटे ने एक दूसरे को जाना। पता चला कि प्रदीप तो विवेक के ही छोटे भाई हैं, यानी अब तक वो अपने भतीजे से ही बात कर रहे थे। बीएलओ प्रदीप ने बताया कि मेरे बड़े भाई 1988 में आखिरी बार घर आए थे, उसके बाद वो गुम हो गए। हमने हर जगह खोजा, शायद कोई गलतफहमी थी या फिर अभिमान कि उन्होंने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे। जब इस लड़के ने मुझसे बात की और उसके जवाब हमारे परिवार की पहचान से मेल खाने लगे तो मुझे समझ आया कि मैं अपने ही भतीजे से बात कर रहा हूँ। 37 साल बाद पूरा परिवार मिला तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब परिवार इसका श्रेय एसआईआर को दे रहा है। परिवार का कहना है कि गलतफहमी के कारण विवेक ने अपना घर छोड़ दिया था और अब 37 साल बाद पूरा परिवार एक हो सका है। बहरहाल एक तरफ ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही है, सड़कों पर उतरकर रैलियां कर रही है। 6 दिसंबर को एक बड़ी रैली करेंगी जिसका नेतृत्व वो स्वयं करेंगी। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं वो करेंगे। 2 लाख मुसलमानों को सड़कों पर लाने का आह्वान किया गया है। टीएमसी नेता हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करने की बात कर रही हैं। एसआईआर का जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ एसआईआर से जुड़ी ये खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि चमत्कार हो गया और 37 साल बाद ये परिवार एक हो गया। बहरहाल आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय आप हमें जरूर दें। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं वहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ तो अच्छा आदमी है। आपको लगता है कि एक नया पार्टी? देखिए, कोई भी मंदिर बना सकते हैं, कोई भी मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन धर्म को लेकर और धर्मीय स्थल को लेकर राजनीति तृणमूल करते हैं। आज 6 तारीख जब बाबरी मस्जिद का
ये किया गया था, डेमोलिश किया गया था, उसी दिन आज मुसलमान सेंटिमेंट को इंस्टिगेट करके आज ये तृणमूल के जो हुमायूं कबीर वो आज घोषणा कर रहे हैं कि वो मस्जिद बनाएंगे। लेकिन टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है? और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। मुसलमान समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, साइंटिस्ट, आईएफएस नहीं हो रहे, क्रिमिनल्स बना रहे और वो तृणमूल बना रहे। उन लोग का हाथ में बम बंदूक देकर आप क्रिमिनल्स तैयार कर रहे हैं और धर्म का सेंटिमेंट में इंस्टिगेट करके अब 6 तारीख को मस्जिद इनॉग्रेशन कर रहे। ये मुसलमान लोग जो है हमारे भाई बहन, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही है या गलत है। देखिए, तो सेक्युलर कंट्री है और वेस्ट बंगाल और तृणमूल जो है वो तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही सेक्युलर बताते हैं, लेकिन ये और बात है कि वो सेक्युलरिज्म सिर्फ एक धर्म के लिए है, दूसरे के लिए नहीं। जब वो ऐसा कहते हैं कि बाबरी मस्जिद की फिर से स्थापना करेंगे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस स्थापना पर वो किस किस को बुलाना चाहते हैं? उन रोहिंग्याओं को जो एसआईआर के डर से अभी बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं पश्चिम बंगाल छोड़ने के लिए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज अगर उनको बाबरी मस्जिद बनाने का इतना ही शौक है, तो जो बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनी थी, पहले ये पता करिए वो इतिहास क्या है, वो कहाँ से आया था। जहां से आया था वहीं जाकर बनाए। और दूसरी बात ये कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए ये बात वो बार बार कहते हैं। देखिए, मैं कहती हूं कि ममता बनर्जी के राज्य में जानबूझकर इस चीज को इतना बढ़ावा दिया गया है। ये सिर्फ पॉलिटिकल अपीजमेंट नहीं, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपीज करने के लिए इस तरह की उनको हिम्मत दी गई है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो ये नहीं देखती कि यहाँ ममता बनर्जी की कोई हिंदू नेता कहते हैं कि हम यहाँ मंदिर बना लेंगे, जबकि मंदिर की जगह वो बनाते हैं पिकनिक स्पॉट। तो एक धर्म को नीचे गिराना और दूसरे को इतना प्रोत्साहन देना कि वो दूसरे के धर्म को नीचे गिराए और छोटा दिखाए।